किसान कब तक कर्ज में डूबा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश पार्टे। वर्तमान सरकार ने हाल ही में लोकसभा में किसानों के हित में दो बिल पारित कर दिए। पहला, द फार्मर्स प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 और दूसरा, द फार्मर्स एग्रीमेंट फॉर प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसके तहत किसान अपना माल देश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ग्राहक को, किसी भी कंपनी को अपने दाम पर बेच पाएगा, वो भी बिना रोक टोक। और ना ही उसको सरकार को कोई किसी प्रकार का टैक्स या मार्केट टैक्स जैसे कि सेज लेवी नहीं देनी पड़ेगी। और तो और सरकार ने एमएसपी कानून भी जारी रखा है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके तहत कोई भी ग्राहक किसान को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य से कम भाव नहीं दे सकती। अगर ऐसा होता है तो यह दंडनीय अपराध है। इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि किसान अपना माल सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सरकारी मंडी जैसे कि एपीएमसी, उसमें ही बेचने के लिए बांधिल था। वह अपना माल बाजार के बाहर नहीं बेच सकता था। इन मंडियों में, इन एपीएमसी बाजारों में एजेंट रहते थे। एजेंट यानी अड़त। यह लोग किसानों का माल अपने मन माने मर्जी रेट पे यानी कम से कम मूल्य पे खरीदी करते थे और बाजार में उसको बेच के मोटा मुनाफा कमाते थे। इससे चलते कई बार तो किसानों को अपना लागत मूल्य भी नहीं निकलता था और वो किसान कर्ज में ही डूबे रहते थे। और इसके चलते आपने कई बार किसानों की आत्महत्या का सिलसिला देखा होगा। इसके ऊपर मराठी में एक शॉर्ट फिल्म है, मंडी। यह शॉर्ट फिल्म किसानों का वर्तमान स्थिति बयां करती है। यह फिल्म देखते हुए आपकी आंखों में आंसू न आए तो कहना। अब नए कानून के तहत किसान अब मजबूर नहीं, मजबूत बन के उभरेगा। इससे पहले मंडी जो भाव तय करती थी, उसी भाव पे किसानों को अपना माल बेचना पड़ता था। लेकिन अब किसान अपने माल का भाव अब खुद ही तय करेगा और ग्राहकों से फसल के आने से पहले ही एग्रीमेंट करके वह भाव निश्चित करेगा। खेती में आने वाली सबसे बड़ी समस्या है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़, सूखा और बाजार का अस्थायी होना। लेकिन अब यह सारा रिस्क फैक्टर अब किसानों का नहीं बल्कि ग्राहकों का होगा, यानी किसान अब रिस्क फ्री होगा। इतना ही नहीं, खेती के लिए लगने वाले सभी आधुनिक सुविधाएं, संसाधन अब किसानों को देना है। अब सोच ये है दोस्तों कि इतनी सारी विन विन सिचुएशन होने के बावजूद इस विधेयक को विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि अब इनकी राजनीतिक और लूटमार की दुकान बंद होने की कगार पर है। इससे पहले क्या होता था, एपीएमसी जैसे बाजार समितियों पे किसी विशिष्ट पक्ष का हक था, किसी विशिष्ट पक्ष के राजनीतिक व्यक्ति का हक था। यह लोग अड़तों से, एजेंट से मिलके किसानों को लूट लिया करते थे। किसान असंगठित होने के कारण यह लोग किसानों को चारों तरफ से लूट लिया करते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए इतना हंगामा बरपा जा रहा है, इनकी लूट जो बंद होने वाली है। इन विरोधियों का कहना है कि यह कंपनियां किसानों को बहला फुसला के पहले अच्छा दाम देगी और बाद में अपने चंगुल में फंसा के इनको लूटना शुरू कर देगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले से ही एमएसपी कानून लगा के रखा है, जिसके तहत कोई भी कंपनी किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दाम से कम दाम नहीं दे सकती। और तो और ना ही किसान किसी एक कंपनी को बांधिल होगा, ना ही किसी कंपनी से ही सौदा करेगा। वह उसके लिए पूरा मार्केट ओपन है। वो चाहे तो किसी से भी और किसको भी अपना माल बेच सकता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जिस तरह जियो ने शुरुआत में फ्री सर्विसेज, फ्री कॉल, फ्री डाटा दी थी और कुछ समय के बाद उसने कस्टमर को लूटना शुरू कर दिया है। लेकिन ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जियो के आने के बाद ही लोगों को सबसे सस्ता डाटा और फ्री कॉल मिलने लग गए।
इससे पहले क्या था? इससे पहले हम 1 GB डाटा के लिए 300 रुपये दिया करते थे, लेकिन अब 200 रुपये महीने में 1.5 GB डाटा डेली मिल रहा है और फ्री कॉल अलग। खैर, ये विषय अलग है। विरोधियों को बस विरोध के लिए विरोध करना है, चाहे यह बिल कितना भी अच्छा हो, किसानों के लिए, आम जनता के लिए कितना भी अच्छा हो, इनसे उनको कोई सरोकार नहीं है। इससे पहले अंग्रेज सरकार ने भारतीय किसानों को गरीब का गरीब रखने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। इससे चलते किसानों को अपना माल इसी एग्रीकल्चर बोर्ड में बेचना था। इसके कारण भारतीय किसान, भारतीय जनता गरीब की गरीब रह गई, कर्ज में डूबी रह गई और इससे अंग्रेज सरकार के खिलाफ वह आवाज़ ना उठा पाई। और अब तक यही चलता आ रहा था दोस्तों। अब तक मार्केट की स्थिति यही चल रही थी, लेकिन अब समय बदली हो गया है। अब किसानों को विकास का हक मिलना चाहिए। क्या किसानों को ये हक नहीं है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिला ले सके? क्या किसानों को ये हक नहीं है कि वह और उनके बच्चे बड़ी गाड़ियों में घूम सके? दुनिया का पेट पालने वाला किसान कब तक भूखा पेट सोएगा? क्या उसको हक नहीं है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए? अब तक आने वाली सरकारों ने, अब तक आई हुई सरकारों ने किसानों से बस यही वायदा किया, कर्ज माफी का वायदा किया, किसानों को भुलाने के लिए, किसानों का वोट पाने के लिए कर्ज माफी का वायदा किया गया। लेकिन क्या कोई सरकार ने यह नहीं सोचा कि किसान कर्ज बाजारी ही ना हो, किसानों को कर्ज लेना ही ना पड़े? अब यह सरकार ने यह सोचा है और इसके चलते यह बिल लाया गया है। अब मेरी यह विनती है दोस्तों, मेरी यह विनती है किसान भाइयों से कि यह बिल का आप स्टडी करें, इस बिल का आप अध्ययन करें और इसके बाद ही इसके बारे में विचार करें, इसको विरोध करना है या सपोर्ट करना है। मेरे किसान भाइयों, ये सभी अब आपके हाथ में है। बाकी आप सब समझदार हैं। मेरे यह विचार आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।